चौधरी हरचंद सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेजेज में वार्षिक उत्सव सप्तरंग कार्यक्रम आयोजित। शनिवार को चौधरी हरचंद सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेजेज खुर्जा बुलंदशहर में वार्षिक उत्सव सप्तरंग धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर बीएन सिंह IAS, कॉलेज के संस्थापक पूर्व वाइस चांसलर RP सिंह, कॉलेज चेयरमैन SC कुलश्रेष्ठ, बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन शिवकिशोर गौर, डॉक्टर भूदत्त शर्मा, कॉलेज सदस्य गणेश भारद्वाज आदि अतिथियों द्वारा ज्ञान की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात कॉलेज प्रबंधन द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। इसी क्रम में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रदेशों के परंपरागत नृत्य, गीत, संगीत के साथ ही देशभक्ति से सराबोर प्रस्तुतियां दी गईं। छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियों ने आगंतुक अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर खूब तालियां बटोरी। मुख्य अतिथि पूर्व जिलाधिकारी बीएन सिंह ने अपने उद्बोधन में छात्र छात्राओं को भविष्य संवारने के लिए विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करते हुए आगे चलकर देश का नाम रोशन करने को कहा। शिक्षक MLC श्रीचंद शर्मा ने भी अपने देश की परंपरा और संस्कृति के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि हमारा देश विश्व में सर्वोपरि रहा है। आपसे उम्मीद है कि अपनी संस्कृति को बचाकर देश की परंपरा को निभाते हुए देश का नाम रोशन करेंगे। हाथरस से सांसद अनूप वाल्मीकि ने भी छात्र छात्राओं से अपने बीते पलों को साझा करते हुए क्षेत्र व देश का नाम रोशन करने की बात कही। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा अतिथियों के साथ पत्रकारों का पटका पहनाकर व प्रतीक चिन्ह भेंटकर स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रेमवीर सिंह, रामवीर सिंह, डॉक्टर उत्तम चौधरी, पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर के प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा, सुभाष चंद्र शर्मा प्रबंधक RK एकेडमी, चेयरमैन पिसावा राजबाबू शर्मा, चेयरमैन जहांगीरपुर गजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह बाबा, कृष्ण कुमार प्रधान लोदोना, रंजना गौतम एडवोकेट, पुष्पलता तेवतिया प्रधानाचार्य RPS पब्लिक स्कूल, अरविंद सिंह, राजेंद्र कुमार एडवोकेट, दीपक चौधरी किसान नेता, बंशी सिंह पहाड़िया, रविंद्र प्रधान, दीपांशु भारद्वाज, हिमांशु भारद्वाज, राजुल अग्रवाल, राकेश चौधरी, सीताराम शर्मा, अश्वनी सिंह, राहुल शर्मा सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य व क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। है उनको बुके बैठ करके स्वागत करें। और जो साथी शिक्षिकाएं हैं, प्रीति तंवर आज के कार्यक्रम की कन्वीनर है। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं भगवान राज बहादुर शर्मा जी, चेयरमैन पिसावा हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। डायरेक्टर सस्टेनेबिलिटी यमुना जी के तट पर होली खेल रही है, पर हमारे नटखट कान्हा होली खेले बिना भला कैसे रह सकते हैं। चोरी छुपे दबे पाँव वह भी आ पहुंचे हैं। श्री सुभाष शर्मा जी चेयरमैन हैं RK एकेडमी के, उनका भी स्वागत अभिनंदन और निवेदन है।
इन्हें बुके बैठ करके स्वागत करें। सक्सेना सर सामने डॉक्टर कुलभूषण शर्मा जी प्रिंसिपल हैं, उनको पट्टिका पहना है सर सामने और डायरेक्टर सर बुके बैठ करके उनका स्वागत बैठ करते हुए एक बार जोरदार ढंग से तालियां। कार्यक्रम जारी है भाई, बहुत सारा खेल दिखाना मिले उनको। सर सामने इसी क्रम में खुर्जा की चेयरमैन सर बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियों के साथ उनकी अगला रंग बरसने जा रहा है भाई। हूँ दिल्ली में सेटल्ड हूँ 30 साल से। शुरू से देखा करता था कि वेस्टर्न यूपी में बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़, मेरठ शिक्षा के भी केंद्र थे। आप पॉटरी में भी रहे हैं और आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आप इस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा। बच्चों को देख के पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा, बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। टीचर्स को धन्यवाद दूंगा। बच्चों को देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। सोसाइटी में मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग अपने को एम्पावर करें। जो सोशो कल्चरल कंडीशन, एजुकेशनल कंडीशन है, उसमें अचानक बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आने जा रहा है। ड्रास्टिक चेंजेस जो आपके आने जा रहा है वो 2-3 कारणों से आने जा रहा है। पहला, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने के कारण से यहाँ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होगी। अलग अलग तरीके के जॉब्स क्रिएट होंगे। अब आप ये सोचिए कि अलीगढ़ से लेके बुलंदशहर, खुर्जा से लेके नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली और एनसीआर, ये सारा इलाका आप लोग को ढूंढना नहीं है। पहले हम लोग के इलाके में आजमगढ़ में लोग नौकरी करने जाते थे तो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और मद्रास जाते थे। आप यहाँ दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास यहीं पे है। तो अपने आप को इस पे ध्यान दीजिए। मैं कहूंगा कि आप कैसे इस सिस्टम में फिट इन हो। तो मैंने कहा कि आपके यहाँ 2-3 तरह के इकोसिस्टम क्रिएट हो रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली के कारण से अब आपके इंस्टीट्यूट को भी देखना चाहिए कि आपके क्या अपॉर्चुनिटीज मिले। जिनका विशेष स्नेह प्यार मेरे जैसे कार्यकर्ता को यहाँ तक पहुँचाने में रहा है, ऐसे हमारे विधान परिषद के सदस्य और अलीगढ़ में संगठन की दृष्टि से बहुत लंबे समय से काम देख रहे, ऐसे हमारे आदरणीय विधान परिषद के सदस्य स्पीकर शर्मा जी के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन। हमारे अच्छे संस्कार, हमें कैसे अपने मार्गों पर आगे चलना, बहुत अनुशासन हो, बहुत सारी चीजों का निर्माण हमारे विद्यालयों से निकल करके जाता है। मैं जिन बच्चों में इस महाविद्यालय से अच्छी शिक्षा ग्रहण करके जो फर्स्ट डिवीजन आए, जिन्होंने यहाँ अच्छी रैंक हासिल की है, प्रथम आए, द्वितीय आए, तृतीय आए, मैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और जो बच्चे कहीं ना कहीं थोड़े पीछे छूट गए, देखिए व्यक्ति को निरंतर प्रयास करना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी पड़ोस के गांव का, मेरा रखराना साहिबपुर गांव और गोठनी बिल्कुल लगा हुआ है। मेरा राजनीतिक क्षेत्र में मेरा कोई भी अनुभव नहीं है। मेरा ना कोई माँ, ना बाप, ना पिताजी, कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं था, लेकिन एक मन में भाव था। धीरे बढ़ते 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 अगर मेरे जैसा व्यक्ति, मैं हमेशा बताता हूँ, मैं दिल्ली के अंदर एक 1300-1400 रुपए की सफाई की नौकरी करता था और मैं उस नौकरी को करते करते मेरे परिवार में किसी भी तरह की कोई राजनीतिक आमंत्रण नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मन में भाव था। एक उस भाव से काम करते करते ईमानदारी से, और आज जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, मैं सिर झुका करके इस बात को कह रहा हूँ कि मुझे भी उसमें बैठने का, उसमें प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। कहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी उसमें बैठते, लेकिन एक ऐसे समाज में जन्मा बच्चा भी अगर वहां तक जा सकता है, तो मैं कहना चाहूंगा जितने भी हमारे बच्चे या विराजमान है कि जिंदगी में कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता, सिर्फ करने की इच्छा शक्ति होती है। अगर तुम मन लगा के, मैं तो मन से भी कहता हूँ कि नेता बनना अपने आप में कठिन है, लेकिन IAS और IPS बनना मैं समझता हूँ, या डॉक्टर, मास्टर बनना इतना कठिन नहीं है। गाजियाबाद में रही थी, एक तरह से मास्टर की और एक बागपत का, और गाजियाबाद का छोड़कर मैं आया। प्रियंका शर्मा जी का और ज्योति शर्मा जी का बहुत ज़्यादा दबाव है, उनके लिए आना ही है।
पहले भी एक बार आने का कार्यक्रम बना था, नहीं आ रहा था, तो इसलिए मेरा आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य भी कि कारण मिलेगा, इसलिए मैंने आने का तय किया और अच्छा हुआ। भाई साहब आरपी सिंह से भी मुलाकात हुई। आरपी सिंह भी हमारे यहाँ 24 संस्कृत यूनिवर्सिटी के VC रहे थे और इन्होंने बहुत लोगों की मदद की विद्यालय खुलवाने की। हम लेट हो गए, हम उस समय मिले नहीं थे आपसे, मिले होते शायद उस समय हमारे विद्यालय को बहुत अच्छे कार्यक्रम देख रहे थे, बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ बच्चों ने दी हैं। और लास्ट वाला तो बिल्कुल ऐसा कि प्रोफेशनल बच्चे भी फेल कर दिए उन्होंने, प्रोफेशनल कलाकारों ने बच्चों ने फेल किया इतने अच्छे कार्यक्रम। एक बात मैंने जरूर महसूस की थी, सो मैंने फिर अध्यापकों से कहा कि जाके देखो ये क्या हो रहा है, बच्चे उल्टी कर रहे हैं, या तो ये बाहर के हैं, संस्थान के बच्चे नहीं हैं, और संस्थान के बच्चे हैं तो फिर इनका अभी इतना परिपक्व मस्तिष्क नहीं हुआ कि हम आगे शिक्षक बनने वाले हैं, हम आगे प्रोफेसर बनने वाले हैं, हम आगे सभ्य नागरिक बनने वाले हैं, हम एक सामान्य नागरिकों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। पढ़कर जाने वाले बच्चे जो राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे तो उनका बुद्धि और विवेक संयमित और संतुलित होना ही चाहिए। साथियों, मैं एक बात कहता हूँ, सिंह साहब आप भी इस बात से सहमत होंगे कि एजुकेशन देना मात्र पर्याप्त नहीं है। एजुकेशन पर्याप्त नहीं है। एजुकेटेड तो ओसामा बिन लादेन भी था, वो भी पढ़ा लिखा था, मैकेनिकल इंजीनियर था, वो जानता था कि पूरे वेग से हवाई फ्यूल से लदा हुआ हवाई जहाज जब किसी बिल्डिंग से टकराएगा उसके कारण जो आग लगेगी और उससे जो ऊष्मा पैदा होगी उससे बिल्डिंग के पिलर से जो सरिया है वो पिघल जाएंगे और बिल्डिंग गिर जाएगी। वो ये जानता था तो उस विमान को टकराने का वर्ल्ड ट्रेड टावर से टकराने का काम किया। हम सब जानते हैं अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड टावर से उसके ध्वस्त करने का काम उस समय में लादेन ने किया। वो पढ़ा लिखा था, पढ़े लिखे तो हमारे देश में कौन यूनिवर्सिटी आजकल चर्चा का विषय आप लोगों के ध्यान में होगा। हरियाणा में यूनिवर्सिटी है, आपको ध्यान में आता है कौन सी यूनिवर्सिटी है? अल फलाह यूनिवर्सिटी। डॉक्टर बनते हैं लोगों की जान बचाने के लिए, समाज का भला करने के लिए, कल्याण करने के लिए, लेकिन वहां से कैसे डॉक्टर तैयार किए गए कि आपको 100 पॉइजन देकर लोगों को मारना है और उनको विस्फोटक 3000 करोड़ विस्फोटक इकट्ठा किया और उसको विस्फोट करके दिल्ली में लोगों को मारने का काम उन्होंने किया। ऐसे डॉक्टर वे भी पढ़े लिखे डॉक्टर, पढ़े लिखे लड़के वो भी है। दुनिया में कहीं आपको उदाहरण नहीं मिलेगा कि किसी देश के नागरिक अपने ही देश के विध्वंस की बात करते हो, लेकिन भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो ख्यातनाम यूनिवर्सिटी है जिसमें 6 बच्चों पर एक प्रोफेसर नियुक्त होता है, सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है, आप लोगों का भी टैक्स का पैसा जाता है जिससे लोग पढ़ते हैं, लेकिन वहां के बच्चों को क्या सिखाया गया कि वो कहें कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और वो पढ़े लिखे लड़के थे और उनके समर्थन में जाने वाला भी विदेश से पढ़कर आया हुआ जो अपने आप को राजकुमार समझता है, जो समझता है कि देश मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं मर भी बता अंदर से, सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। सभी विद्यार्थियों कभी टॉपर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद हमारे अतिथियों की ओर से। बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति, कृपया मंच पर आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अतिथियों का, इन सभी विद्यार्थियों को अभिनंदन करने के 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। अपने आसपास और देश विदेश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल BP24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। योगेश कुमार शर्मा, चीफ एडिटर, BP24 न्यूज़।